एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। इसे आप अपने असेंडेंट साइन से देखें। असेंडेंट ना पता हो तो मून साइन, और मून भी ना पता हो तब आप इसे अपने ज़ोडिएक के सन साइन से देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम 3 कैटेगरीज में डालेंगे: आपका करियर, आपकी हेल्थ और आपका पर्सनल या लव लाइफ। उसके अकॉर्डिंग आज हम चेक करेंगे। एंड नाउ देयर इज वन स्पेशल कार्ड। अगर आपके मन में कोई भी येस और नो का क्वेश्चन है, आप कोई भी एक क्वेश्चन है आपके मन में जिसमें आप येस और नो टाइप का आंसर चाहते हैं स्टफ, तो वो आप इस कार्ड के टाइम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, बेल आइकॉन को भी क्लिक करना मत भूलना अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके एरीज, लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए क्या लेके आने वाला है। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है, सो ये कार्ड हम बाद में उठाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ है, जहाँ तक आपका हेल्थ कंसर्न है, मुझे लगता है किसी टाइप का गिल्ट हो सकता है। कुछ गलत खा लिया या कहीं गलत जगह चले गए, थोड़ा आपको मौसम की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया, तो किसी भी टाइप का गिल्ट आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड रह सकता है। तो बदपरहेज़ी मत कीजिएगा, नॉर्मल बैलेंस डाइट लीजिएगा। जो चीज़ आपको मना है वो अपनी हेल्थ के साथ इस समय एक्सपेरिमेंट करने का वीक नहीं है। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ओके। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉमिसिंग आपके लिए डेफिनेटली खड़ा है। डेफिनेटली कोई अच्छी चीज़ आपके लिए आगे जाके आने वाली है। सो उस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना, बिकॉज लुक फॉर अ साइन। मे बी आपके बॉस आपको कुछ कह रहे हो, कुछ या आपके कोई फ्रेंड हो ऐसे, या कोई रिलेटिव हो ऐसे, जो आपको एक इंडिकेशन दे रहे हो अबाउट सर्टन अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, या कोई किसी टाइप का कोई डील, कोई ट्रेड, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जहाँ तक पर्सनल लाइफ का सवाल है, मे बी जितनी भी टेंशन अगर कहीं होगी तो आपका जो पार्टनर है वो डेफिनेटली उसे रिलीव आउट करने में आपकी मदद करेगा। लोग इस समय, अगर जो लोग सिंगल हैं, वो डेफिनेटली एक ऐसे इंसान से तो मिल सकते हैं जो उनको समझ सके बहुत अच्छे से। ठीक है, एक ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो उनको बहुत प्यार करे, जो उनका साथ कभी ना छोड़े। और अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक ऐसा इंसान है, सो उसको चेरिश कीजिए, उस रिलेशनशिप को और ग्रो कीजिए। डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इमोशनली। अच्छा, नाउ अब आप कोई भी एक क्वेश्चन सोच सकते हैं, जो भी आपका मन कहे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको सोचना है, उससे रिलेटेड अब हम ये कार्ड उठाएंगे। ठीक है, थिंक अबाउट अ क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस और नो में चाहते हो। And your answer is there's something better. Okay? शायद कुछ और है आपके लिए। ये चीज़ जो भी आपने पूछी थी या बोली थी, वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है एरीज, ये था आपका एक हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप। हाय टॉरस, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। तो देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं ये हफ्ता। हेल्थ वाइज मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम आपको रह सकती है। हेल्थ का जिस तरीके का आपका कार्ड है, ये थोड़े माइनर some kind of problems with the bone, some kind of problem with the joints, कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाता है। थोड़ा ट्रबल दिखा रहा है हेल्थ में, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, करियर सीम्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग। मुझे लगता है ग्रोथ आपके लिए डेफिनेटली है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ग्रोथ भी है, सक्सेस भी है, फेम भी है, पैसा भी है। बट
थोड़ा सा ना डिसीजंस में इम्पल्सिव नहीं होना है। मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफ कोर्स वो आपके लिए अच्छी हो सकती है, मगर उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोनलीनेस कहीं आपको लग सकता है, थोड़ा सा सेल्फ, मतलब मेरे को लगता है कि खुद के साथ वक्त बिताएंगे ज़्यादा, ठीक है। और ये हफ्ता आपको यही कहता है कि थोड़ा सा खुद के साथ आप वक्त बिताएं। ओके, नाउ अब आपका एक क्वेश्चन, थिंक अबाउट वन क्वेश्चन, कुछ भी अगर आप जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको येस नो में या कोई एक आंसर आपको चाहिए, ठीक है। डन, ओके, योर आंसर इज यस। जो भी आपने पूछा था उसका आंसर है यस, ओके। हाय जेमिनाइज, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। देखें अब आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस जो है वो आने वाले हैं। डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं। ओके, जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मदर्स को ब्लेम कर देते हैं चीज़ों के लिए कि हमारी हेल्थ ख़राब हो गई, आपने हमें क्या खिला दिया था, या फ्रेंड्स को कर देते हैं या वाइफ को कर देते हैं। सबसे पहले अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर खुद लो। अगर आप इस समय बीमार हो तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलतियाँ हैं और उस चीज़ को आप ही को सॉल्व करना है। कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं होगी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे। बीमारी ठीक हो जाएगी, इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़े से परहेज़ की सख्त ज़रूरत है। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है ना, दिस इज़ द टाइम जब आप अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ग्रो कर सकते हो। चेक क्या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, वो आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको मदद चाहिए बेसिकली, ठीक है। अपने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करो एंड उनके थ्रू आप अपने करियर में इस हफ्ते तो डेफिनेटली कोई गेन पा सकते हो, ठीक है। अपने ऑफिस के कलीग्स वगैरह से भी ना काफ़ी ज़्यादा स्वीट रहना, ओके। अच्छा, जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, जो लोग रिलेशनशिप में है या कुछ भी, अपने पार्टनर को लेके ना इस हफ्ते आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन हो सकती है, मे बी यू नो कि ये सही पार्टनर है मेरे लिए या नहीं, या मैंने कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रही हूँ, समथिंग लाइक अ कन्फ्यूजन काइंड ऑफ अ क्वेश्चन अपने पार्टनर को लेके आ सकता है। मगर याद रखना, दिस कार्ड इज टेम्पररी, ऐसा कोई मेजर पीरियड नहीं है, मेजर कन्फ्यूजन नहीं है। अगले हफ्ते ये एनर्जी चेंज हो जाएगी, सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ओके। अब आपका वन क्वेश्चन, थिंक अबाउट अ क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर येस और नो में चाहिए। कोई भी एक क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर येस और नो में चाहिए, ओके। चलो, आपका आंसर है नो, सॉरी। हाय कैंसर, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। देखें आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं। कैंसर, सबसे पहले तो हेल्थ वाइज आपके लिए काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है, तो इतना ध्यान रखना कि अगर आप की तबीयत ख़राब है तो डेफिनेटली वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, या अगर आपकी तबीयत सही है तो उसके ख़राब होने के चांसेस हैं। सो प्लीज़ जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, चीज़ों को ईजी मत लेना। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है इस हफ्ते, ठीक है, तो आपको ना एकदम से भरोसा नहीं करना है, आपको उसके बारे में और रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर आपको आपकी सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो भी आपको उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, वो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी ख़राब हो रहा था, थोड़े भी झगड़े हो रहे थे, कुछ इश्यूज हो रहे थे, अब वो सुधार की तरफ जाएंगे, डेफिनेटली वो सुधार की तरफ जाएंगे। समटाइम्स दिस कार्ड ऑल्सो शोज कि आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में
आ सकता है दोबारा लौट कर। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस और नो में चाहते हैं, थिंक अबाउट योर क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। चलो, आपका आंसर है रिकंसिडर। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है रिकंसिडर। ओके, हाय लियो, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। चलो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा वीक हो सकता है ये, जहाँ पर आपको ग्रोथ भी है, हेल्थ भी है। हेल्थ वाइज आपको किसी भी तरीके की कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीमार भी हैं तो भी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये गुड हेल्थ है, डोंट वरी, हर चीज़ बहुत बहुत अच्छी जाएगी। हेल्थ वाइज प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, सबसे पहले तो अगर कोई गलती हो गई है तो उसको जाके सुधार लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई काम गलत हो गया है, किसी को आपने कुछ गलत कह दिया है, द पर्सन हु इज़ रिलेटेड टू योर करियर, तो डेफिनेटली माफ़ी मांग लीजिए। अपना काम गलत हो गया है तो उसको सुधार लीजिए। ये आपके लिए, आप इसको एज अ वार्निंग ले सकते हैं या आप इसको एज आप योर कर्म ले सकते हैं इस हफ्ते का फॉर योर वर्क लाइफ। डेफिनेटली अपने काम को सुधारें। कोई चीज़ नहीं आती है तो उसमें ईगो दिखाने की बजाय उन चीज़ों को सीखें। ओके, जहाँ तक आपकी रिलेशनशिप का सवाल है, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप दोबारा रिवाइव होने के चांसेस हैं। एक पैशन रहेगा रिलेशनशिप में। मे बी कुछ लोग नए लोगों से मिले जिनको काफ़ी टाइम से पसंद कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा पैशनेट वीक रह सकता है अपने पार्टनर को लेकर। ओके, नाउ आपका 1 क्वेश्चन, थिंक अबाउट अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। 1 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। चलो ये ले लेते हैं। द कार्ड सेज चूज अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है चूज अ न्यू डायरेक्शन। हाय वर्गो, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। तो देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। ओके, जहाँ तक आपके देखो वर्गो, जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि वट एवर इज़ द सिचुएशन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। थोड़ा सा आपका तबीयत मुझे इस हफ्ते थोड़ी सी ख़राब होने के चांसेस लग रहे हैं। थोड़े आपको हेल्थ इश्यूज इस हफ्ते आ सकते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। ये हफ्ता ज़्यादा ध्यान देना अपनी हेल्थ पे। अच्छा, जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, आप में पोटेंशियल है कुछ भी कर दिखाने का। आपका जो माइंड है, जिस तरीके की आपकी सोच है, जिस तरीके के आप कैलकुलेटिव हैं नेचर में, डेफिनेटली आपके अंदर कुछ भी कर दिखाने का जज्बा है। बस अपना कॉन्फिडेंस इस हफ्ते आपको लूज़ नहीं करना है। आपके काम को लेके, वर्क को लेके कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ इश्यूज आ रहे थे, कहीं ना कहीं किसी के ब्रेकअप होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। अपने रिलेशनशिप में अगर झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो प्लीज़ कंट्रोल इट, बिकॉज कहीं ना कहीं अब ये ब्रेकअप की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के हिसाब से अच्छी नहीं है। जो लोग इस समय नए लोगों को पसंद करेंगे या नए लोगों के जिसे कहते हैं रिलेशनशिप में जाएंगे, वो रिलेशनशिप टेम्पररी होने के पूरे चांसेस हैं। सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल। नाउ हम देखते हैं आपका 1 क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर आप येस और नो में या सिंगल आंसर आप ले सकते हैं।
ठीक है, थिंक अबाउट योर क्वेश्चन। चलो हम ये कार्ड उठा लेते हैं। द आंसर इज अनलाइकली। ओके, द आंसर इज अनलाइकली। हाय लीब्रेंस, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। देखिए इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है, ठीक है। देखो इस हफ्ते अगर आप किसी भी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम में हो, लाइक हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है आपको, तो ऐसा हो सकता है कि चीजें आपके लिए सही तरीके से डायग्नोज ना हो, ठीक है। आपको ना ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ऐसा फील होगा कि शायद यार कोई डॉक्टर बता ही नहीं पा रहा है मुझे क्या हुआ है। ओके, चीज़ों को डायग्नोज होने में इस हफ्ते थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम में हैं तो। आपका जो करियर है, डेफिनेटली जो आप करियर से विश कर रहे हैं, मतलब नाउ इट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। जो भी आप अपने करियर से विश कर रहे हैं डेफिनेटली आपको नियर फ्यूचर में मिल जाएगा, ठीक है। सो कुछ अच्छा सोचे अपने करियर को लेके, बुरा मत सोचे। जो भी है आपको नियर फ्यूचर में आपको मिलने के चांसेस हैं। ग्रोथ तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि होगी। जहाँ तक आपके पर्सनल रिलेशनशिप का सवाल है, अगर आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, हिम्मत करके उसे छोड़ दीजिए। मतलब ये कार्ड ना कुछ अनसेटल्ड इमोशंस दिखाता है किसी भी इंसान को लेकर। अगर आपके मन में इस तरीके के किसी भी इंसान को लेके इमोशंस हैं, प्लीज रिलीज दैट आउट। उसको लेके मन में मत बिठा के रखें, अदरवाइज वो आप ही को ट्रबल करेंगे, ठीक है। नाउ हम अब आपका 1 क्वेश्चन देखते हैं। थिंक अबाउट अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, देन वील पिक आउट अ कार्ड। चलो, योर आंसर इज चूज अ डिफरेंट डायरेक्शन। हाय स्कॉर्पियंस, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। चले देखें आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके जो है रखा हुआ है, ओके। मुझे लगता है हेल्थ वाइज सबसे ज़्यादा परेशान तो मेंटली हो सकते हो। फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओवर थिंकिंग, आपका इनडिसिसिव नेचर, आपका जिसे कहते हैं ना ओवर प्रोसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द माइंड, मुझे लग रहा है उससे आप ज़्यादा ये हफ्ता परेशान रहोगे रेदर देन एनीथिंग एल्स। सो प्लीज़ मेडिटेशन में जाइए, प्राणायाम में जाइए, अपने माइंड को एकदम क्लियर रखिए। जहाँ तक आपके काम का सवाल है, पीपल आर रिलाइंग ऑन यू फॉर समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई हैं अपने बॉस के, या अपने बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस जहाँ पर आप पे ना लोग बहुत ट्रस्ट करेंगे, आपको ही सॉल्व करने के लिए चीज़ों को कहा जाएगा। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पीरियड आ सकता है ये हफ्ता। सो प्लीज़ थोड़ा सा वॉच आउट, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पे बढ़ने वाली है। जहाँ तक आपका रिलेशनशिप का सवाल है, कुछ लोगों को धोखा मिल सकता है। ऑनेस्टली इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट ऑल्सो, बट ये डेफिनेटली नॉट, you're just not satisfied with your relationship even if you are married or you are in a relationship। ऐसा हो सकता है कि कुछ disappointments आपको रह रही हों, या you're just not happy right now with the relationship, तो ये आपको थोड़ा ट्रबल अभी कर सकता है, ठीक है। now we'll see your 1 card। think about a question जिसके लिए आपको 1 आंसर का कार्ड चाहिए, okay, then we'll pick out a card। चलो, द आंसर इज यस। जो भी आपका क्वेश्चन था, फॉर दैट द आंसर इज यस। सैजिटेरियस, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक, ठीक है। चलो, मैंने डेक
शफल करके रखे हुए हैं। लेट्स सी इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं। ओके सी, it's the same card that has come. ओके सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नाउ दिस इज़ द टाइम जब आपको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऐसा ये हफ्ता कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है ऑनेस्टली, बट ऐसा हो रहा है कि शायद इन द कमिंग फ्यूचर आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम आपको आ सके, तो प्लीज़ थोड़ा सा वहाँ पर केयरफुल रहिएगा। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, नाउ दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम व्हेन यू विल बी ग्रोइंग इन योर करियर, सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दैट। थर्डली मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी कर सकते हैं। डेफिनेटली कुछ लोग बेस्ड ऑन देयर पर्सनल बर्थ चार्ट दे कैन गो हैड विद द इन्वेस्टमेंट्स इन लाइफ। देन जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको धोखा दे सकता है या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल ना हो। ठीक है, चीज़ों को लेके जल्दबाजी नहीं कीजिएगा अपने रिलेशनशिप के अंदर, बिकॉज कहीं ना कहीं ये ब्रेकअप की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। ओके ओके अब हम आपका वन क्वेश्चन देखेंगे। थिंक अबाउट योर क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए या एक आंसर ही चाहिए। ओके नाउ द आंसर इज देयर इज समथिंग बेटर। ओके हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। तो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस इस हफ्ते आने वाले हैं। हेल्थ मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते इतना कोई ट्रबल में है। हेल्थ वुड बी फाइन, मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट में ही है। अगर पिछले हफ्ते या कुछ भी बीमार भी चल रहे थे तो आप इस हफ्ते डेफिनेटली इम्प्रूव कर जाएंगे। इट्स नॉट अ वेरी बैड हेल्थ कार्ड, तो इट विल बी फाइन। जहाँ तक आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ का सवाल है, नाउ थिंक अबाउट व्हाट यू वांट लाइक इन योर करियर। मे बी एक प्रॉपर कंपनी में, एक दूसरी कंपनी में आप अपने लिए एक जॉब सोच कर बैठे हैं, मे बी आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, मे बी यू नो समथिंग लाइक दैट। तो डेफिनेटली उसका एक टाइम लिमिट आया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो वट एवर यू थिंक अबाउट योर करियर, ओके, वट एवर, क्या आपको अपने करियर में क्या चेंजेस लेकर आने हैं, वो 1 साल के बाद पूरे होंगे फ्रॉम आज से बेसिकली। उसके लिए वो अच्छा टाइम रहेगा। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, माना ये एक बहुत ही ट्रबलसम कार्ड है जिसमें हम अपने हिसाब से ही परसेप्शंस बना लेते हैं अबाउट आवर ओन पार्टनर, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम चलना स्टार्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ओवर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ परसेप्शन बनाने से पहले आप क्लियर आउट कर लीजिए अपनी चीज़ों को। ठीक है, ओके अब देखिए आपका 1 कार्ड क्या कहता है। थिंक अबाउट योर क्वेश्चन, उसके लिए हम एक कार्ड उठाएंगे। ओके देयर इज समथिंग बेटर। एक्वेरियस, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। ये हॉरोस्कोप है 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। नाउ लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। मैंने डेक को ना शफल करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, सी इस हफ्ते मुझे कोई ऐसे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके लिए नहीं लगते। मुझे नहीं लगता कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और आप बहुत परेशान रहोगे। जिस तरीके का चल रहा था उसी तरीके का आगे चलने की इंट्यूशन मुझे बहुत स्ट्रांगली हो रही है। वट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, द मोर और लेस द वीक वुड बी द सेम। ठीक है, करियर में चेंजेस के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपने करियर में किसी भी टाइप का कोई चेंज लाना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, नाउ दिस इज़ द परफेक्ट वीक टू गो हैड। ठीक है, अगर आप सपोज आप जॉब ही चेंज करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें ये हफ्ता। ठीक है, सो वट एवर चेंजेस यू वॉन्ट टू मेक इन योर करियर, नाउ दिस इज द परफेक्ट वीक फॉर दैट।
जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, लोगों के धोखों से बचें। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको ट्रिक कर रहा हो। समटाइम्स ये कार्ड ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी आता है। आप ऐसे जो लोग किसी भी टाइप के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या किसी आउटसाइड द मैरिज आप किसी से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, वो इंसान तो आपको डेफिनेटली धोखा दे सकता है। तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, अब हम अपना 1 कार्ड देखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन जिसका आपको आंसर येस और नो में चाहिए, एंड योर आंसर इज यस। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है यस। दिस इज वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप, और ये हॉरोस्कोप है हमारा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं, तो लेट्स सी आप इस हफ्ते क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। सबसे पहला कार्ड, तो इतना ध्यान रखो, स्ट्रेस की वजह से ही तबीयत खराब होगी, नथिंग एल्स। सिर्फ स्ट्रेस ही आपको ले डूबेगा इस हफ्ते। सो प्लीज़ अपने माइंड को क्लियर रखें, किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना लें, मेडिटेशंस करें, प्राणायाम करें, उससे आपकी हेल्थ काफ़ी बेटर रहेगी। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, whatever you're thinking, suppose you're thinking to change your job or stuff, now this is not the correct time, now this is not the right time, you should hold on। आपको किसी भी तरीके का इम्पॉर्टेंट डिसीजन अपने करियर में लेने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। इस हफ्ते तो किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट आपको नहीं करनी चाहिए अपने करियर से रिलेटेड, ठीक है। अगले हफ्ते की एनर्जी डेफिनेटली डिफरेंट होगी, मगर ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, रिलेशनशिप ठीक चलेगा। मुझे लगता है थोड़े से डाउट्स या प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं। थोड़ा सा आप रिलेशनशिप को मुझे ऐसा लगता है कि गलत तरीके से भी जज कर सकते हो। सो उसके बारे में कोई जजमेंट इस समय आपको फॉर्म नहीं करनी है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीक एनर्जी, ताकि चीज़ें सॉल्व आउट होने की तरफ जाएं, ठीक है। इस हफ्ते कोई मेजर डिसीजन रिलेशनशिप से लेकर रिलेटेड आपको नहीं बनाने हैं। ओके, नाउ वी क्विकली सी कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो। चलो, थिंक अबाउट 1 क्वेश्चन एंड विल पिक आउट द आंसर। देयर इज समथिंग बेटर इज योर आंसर।